कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो। तुलसी बाबा लिख गए, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाता है टारो। कोई महल मांग रहे हैं नहीं, एमएलसी की टिकट मांग रहे हैं नहीं, राज्यसभा चाहते हैं बच्चे नहीं। जीवन जीने का, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग खुद इस ट्रॉमा से गुजर रहे हों, उनको झूठे सपने नहीं दिखाए जाने चाहिए। मैं मानता हूं झूठा सपना इस धरती पर सबसे बड़ा पाप है। झूठा सपना मत दिखाइए, जो कर सकते हैं वही बताइए। के लिए ट्रेनिंग हमें देनी पड़ती है। एक अयोग्य एक योग्य को ट्रेनिंग देता है। यहाँ तक कि कुछ विद्यालयों के, क्या मेरे अपने विद्यालय के अध्यापक यह पूछते हैं कि बेटा जो है ये थोड़ा सा भर दो तो मैं जो लड़कों को बता दूं। अब वे बताइए कि एक अयोग्य व्यक्ति से जो है योग्य 1 लाख 1.25 लाख पाने वाले लोग जो पूछते हैं, ये तो जो हाल है। और यह सरकार की मानसिकता बन चुकी है कि हमें एक अंगूठा छाप चाहिए। आजकल देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक हो गया है। पहले बैंकों में कहते थे सिग्नेचर सीख कराओ तो पैसा मिलता है, लेकिन आज हो रहा है कि अंगूठा लगाओगे तब पैसा मिल रहा है। और यही नीति सरकार ने अपनाई है कि अंगूठा छाप पैदा करना है। उन्हें पढ़ाने लिखाने से कोई मतलब नहीं। एक प्राइवेटाइजेशन जो होता है, एक निजीकरण करवाना चाहते हैं, और उसके लिए प्राइमरी शिक्षक को या प्राइमरी शिक्षा को गिराना, उनको ऊपर उठाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह प्रेरणा ऐप हुआ, चाहे जो कुछ भी हुआ, आज जो कहा जा रहा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा जो है, यह सब प्राइमरी के और जूनियर के शिक्षक को गिराने के लिए, शिक्षा पद्धति को गिराने के लिए किया गया है। यही गुरुकुल पद्धति थी, वहां पर बच्चे आते थे, ग्रामीण तबके के आते थे, बाहर से आते थे, और जो पढ़ाने वाला था, शायद मुझे अगर पूरी उतवा नहीं पता हो, लेकिन इतना योग्य होते थे कि अनुभव से सिखा देते थे। क्योंकि मैंने कहीं एक पढ़ा था कि करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सील पे पड़त निशान। लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। उनको यह मतलब है कि यह 2017 के बाद राग अलापते हैं कि हम कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। अरे भाई करो ना, कौन मना करता है। कोर्ट का आदेश का पालन मैं कल से करने जा रहा हूं जो है मिश्रा जी, कि कोर्ट ने मुझे यह कहा है कि मैं नौनिहालों के भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा, उपस्थिति भरूंगा और शाम तक बैठूंगा। 2:10 पे पुनः सिग्नेचर करूंगा और घर चलाऊंगा। क्योंकि मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं। कोर्ट अपना सम्मान स्वयं करता है कि नहीं करता है, अब उसे सिद्ध करना है। यह चीफ जस्टिस सीवाई चंद्रचूड़ को सिद्ध करना है कि वह अपने आर्डर का सम्मान करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। या तो मुझे बाहर फेंक दे, या मेरी बातों से जो है इत्तेफाक रखते हुए सरकार से लिखित बयान ले कि अनुभव भी कुछ कहलाता है। जो नियमावली बनी है वह बीजेपी सरकार के कल्याण सिंह राज की में बनी थी। क्या किसी शिक्षा मित्र या अनुदेशक भाई ने कहा था कि कल्याण सिंह जी आप शिक्षा मित्रों की नियुक्ति कर दीजिए, हम बेघर हैं, हम बेरोजगार हैं। उस समय बीएड वाले कहा थे, जब बीएड को एक दिया गया था, प्राथमिकता थी बीएड को, तब तो कहा कि 1400 पे हम जाएंगे, बीएड करके 1400 पे जाएंगे। आज कहां से आ रहे हैं? क्योंकि वो अयोग्य अपने आप को पूर्ण रूप से सिद्ध करते हैं कि अयोग्य है, इसलिए वो प्राइमरी में आते हैं। बीएड लेक्चर देने के लिए बना है, ना कि बच्चों को। और 6 माह का जो कह रहा है कि ब्रिज कोर्स, मात्र 72 दिन बच्चों के साथ रह करके कैसे पढ़ाना सीख जाएंगे? अब बताइए। मात्र 3 महीना विद्यालय पे रहना है और 3 महीना डायट पे। मिश्रा जी आप बताइए कि 72 दिनों में एक व्यक्ति कैसे सीख सकता है, जब 150-200 महीने साथ रह करके बच्चों को एक शिक्षा मित्र, एक अनुदेशक भाई सीख नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया, तो मात्र 72 दिनों में क्या सीख लेगा? और ये कौन सी नियम कानून के तहत आता है कि जो है उनके लिए नियम बन सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है? 2017 में 15 में करवाया है जावड़ेकर जी ने अमेंडमेंट, मात्र बीएड को लाने के लिए। कि ये देश, दीप नारायण जी, ये देश ऑनलाइन हाजिरी पर पिछले 15 दिन से घमासान मचा हुआ है इस राज्य में, और ये देश सारा सिस्टम ऑनलाइन का लेके आता है। मेरे देश के पास कोई ऐसा अपना सिस्टम नहीं है जो भारत ने निर्मित किया हो, जिससे ऑनलाइन में अभी कोई समस्या आ जाए तो हम कंट्रोल। आज भारत को तो छोड़िए, विश्व के कई देशों में हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतरे। जब माइक्रोसॉफ्ट हैक हो गया है, हेलीकॉप्टर न उड़ सकते थे न उतर सकते थे।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। पूरा देश, कई देशों में एटीएम से लगा के सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। आप सोचिए, अगर ये माइक्रोसॉफ्ट से शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी नहीं हुई तो उस दिन की एब्सेंट या सर्विस ब्रेक की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे देश में क्या हो एक बात रहा और कहना है, चाहूंगा, किसी को लेना देना नहीं है। परिणाम क्या होगा, कोई लेना देना नहीं है। एक बात कह रहा आपको बुखार आ गया, अस्पताल में एडमिट हो जाइए, दवा मिलेगी कि कोई जिम्मेदारी नहीं। आप परेशान हैं, आत्महत्या कर ले, मर जाए, कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या है ये? सत्ता है, सरकार है, या संविधान है, या कानून है, या आम आदमी को परेशान करने का एक षड्यंत्र है? हम सरकार क्यों चुनते हैं? अपने लाभ के लिए। हम विधायक क्यों बनाते हैं? अपनी आवाज सदन में उठाने के लिए। हम सांसद क्यों चुनते हैं? सदन में आवाज उठेगी। 29 अभी सदन चलने का मामला सामने आया है, मैं आपको अभी बता देता हूं। अभी लेटर राज्यपाल के यहां से जारी हो गया है। 29 जुलाई से मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में शुरू होगा। मैं सभी शिक्षा मित्र निदेशकों से अनुरोध करूंगा कि संसद सोमवार से शुरू हो रही है, रविवार की छुट्टी में और शनिवार की छुट्टी ले लें। सभी सांसद विधायकों को अपना अपना मांग पत्र दें। आपको हमने वोट दिया है, मेरे क्षेत्र से सांसद बने हो, चाहे सत्ताधारी दल के हो, विपक्ष के हो, पक्ष के हो। ये पकड़ो मेरा लेटर। आवाज नहीं उठी तो समझ लेना फिर आओगे। अब आपको आंख बिगाड़ के बात करनी होगी, अधिकार तब मिलेगा। और आज जी सर, वही कह रहा हूं मैं। चुप रहोगे तो कोई पूछने वाला नहीं है जी। मैं एक बात फिर कहना चाह रहा हूं, जो है मिश्रा जी, कि जो ये बना रहे हैं, संयुक्त मोर्चा से निवेदन करूंगा कि वो सरकार से यह पूछे कि आपको डिजिटल उपस्थिति चाहिए या फिजिकल उपस्थिति चाहिए, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर है। अगर सोचा जाए कि मैं अपना सेल्फी लेकर के या बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके मैं स्कूल से चला जाता हूं और फिर 3 बजे आता हूं, बताओ क्या हुआ, मुझे अनुपस्थित कर सकते हैं? अगर गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। क्या अगर मैं डिजिटल अटेंडेंस दे करके इन आउट का कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा कि आप एक बार इन कर जाएंगे, फिर आउट करेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे। इन आउट का कोई टाइम फिक्स रहेगा? ऐसा है कि ये टेक्निक का काम होता है। मैं बता रहा हूं, दीप नारायण जी, जब तक हम उसे पूरा सॉफ्टवेयर नहीं देख लेंगे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। कब इनका है उसमें लॉगिन, हम बता दे रहे सर, लॉगिन है, क्या टाइम फ्रेम डाला है। अगर आपने देखा है तो आप बता सकते हैं। मैं ऐसे कमेंट नहीं कर सकता जब तक टेक्निक समझूंगा नहीं। लेकिन मैं बता दे रहा हूं सर, जो है तभी चला पाएंगे जब राज्य के प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर आप ऑनलाइन की सुविधाएं, नेटवर्क, बिजली, चार्जिंग सब उपलब्धि देंगे, तभी तो कर पाएंगे। आपने ये सर जो घर पर बैल बांध लिए, खेत है ही नहीं। अब खेत जब पचाई पर मिलेगा, पट्टेदारी पर मिलेगा, तभी तो खेती करोगे। बैल बांध के करोगे क्या? अरे पहले आप शिक्षकों में या छोटे छोटे कार्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस का प्रयोग तो कर लेते, फिर चाहे कुछ भी करते। आज आपने कोई चीज तय नहीं की। विनय सिंह, ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में क्या क्या देखने को मिला। सर ऑनलाइन अटेंडेंस के तो खुला ही नहीं, कोई अध्यापक खोला ही नहीं, कोई शिक्षा मित्र उसकी तरफ गया ही नहीं, उसका तो पुरजोर विरोध है। ऑनलाइन अटेंडेंस ये करा करके शिक्षक शिक्षा मित्रों के, अन्वेषकों के गले का फांसी बना रहे हैं, जबरी थोप रहे हैं। बताइए, अगर व्यक्ति बीमार हो जाए बीच में विद्यालय के समय में तो कहाँ जाएगा? मतलब विद्यालय पर ही मर जाए। सरकार की ऐसी मंशा है। कोई जो भी मांग संयुक्त मोर्चा द्वारा रखा गया है उसे मानना चाहिए। हमने एक नितिन गडकरी जी तब जब विपक्ष में थे, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने एक बात कहा था, मैं सुना उसमें, अब वीडियो चलता है आप लोग भी देखे होंगे, कि सरकारों को जब कुछ काम नहीं करना होता तो कमेटी बना देती है। और मीडिया वाले जब पूछते हैं, आप जैसे लोग पूछते हैं कि क्या हुआ शिक्षा मित्रों की का, तो कहें कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। अब सोचिए कि नवंबर में कमेटी गठित की गई थी शिक्षा मित्रों के लिए,
जुलाई चल रहा है, बड़ी विडंबना है।